तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि कई लोग काफ़ी तेज़ चलते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी स्लो चलते हैं, या फिर कईयों की जो स्पीड है चलने की वो मीडियम है। यानी कि ये कुछ चलने के तरीके से हमें कुछ ग्रहों के बारे में पता लगता है, क्योंकि एक ग्रह का लेना देना नहीं है हमारी चाल से। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर का हर एक हिस्सा कुछ ना कुछ ग्रह को दर्शाता है। जब भी कहीं शरीर में प्रॉब्लम आती है तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ये ग्रह इस समय पर हमें प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे कि अगर लीवर की प्रॉब्लम आ जाए तब हम बृहस्पति को देखते हैं, अगर हमें दिमाग की कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो राहु को देखते हैं, अगर हमें कहीं नसों और नाड़ियों की प्रॉब्लम आ जाए तब हम बुध को देखते हैं, जब हमारी सुंदरता खराब होनी शुरू हो जाए, चर्म रोग होने शुरू हो जाए तब हम शुक्र को देखते हैं। इसी तरीके से हमारे चलने पर शनि और केतु का असर आता है। कैसे शनि और केतु का असर आता है? कई लोगों को आपने देखा होगा, उनके जूते होते हैं, उनकी एड़ियाँ एक तरफ से घिसी होती हैं, या फिर उनके चलने का तरीका, अगर हम लोगों की बात करें, कई लोग बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं पर कईयों के पैर ऐसे घूमे हुए होते हैं, या फिर उनकी एड़ियाँ, जूतों की एड़ियाँ एक साइड से घिसी होती हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की नॉलेज होने वाली है, और आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अपनानी है, क्या इसके लक्षण आपको और जीवन में मिलते हैं कि आप पहचान सको कि आपका इस समय ये ग्रह खराबी में आ गया। देखिए, कुंडली देखना दिखाना हर एक के बस में नहीं है। हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिनके पास कुंडली ही ना हो, पर ज्योतिष यहीं पर सीमित नहीं हो जाता है। ज्योतिष आगे भी चलता है और वहाँ तक चलता है जिनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लक्षणों से पहचान सकते हो कि आपका कौन सा ग्रह इस समय एक्टिव है या फिर आपको नेगेटिव असर दे रहा है। देखिए, हर एक ग्रह की एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी का मतलब उसकी तासीर होती है। तासीर यानी कि वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा आपको और नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। अब ये रिजल्ट कब देगा, कैसे देगा, ये डिपेंड करता है ग्रह के गोचर, वर्षफल और उसकी एक्चुअल स्थिति जो कि आपकी लग्न कुंडली में है। अब हम ये तीनों कंडीशन को अलग रखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो हमारे शरीर में एक चलना फिरना या फिर हम सफ़र करें, देखिए कुछ भी चीज़ें हम चल फिर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, चल फिर कर हो रहा है, ये सब दर्शाता है केतु से। अब अकेला केतु कुछ नहीं यहाँ पर करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो बड़ी हड्डियाँ हैं, जैसे कि हमारे लोअर लिम्ब, ये शनि से कनेक्शन आते हैं, पर इनके हड्डियों के बीच में एक जोड़ भी है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं। जब आपके हड्डियों के बीच में ये फ्लूइड कम हो जाता है तब आपको जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। ये फ्लूइड चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है, और जब भी केतु खराब होगा तो चंद्रमा की कमज़ोरी के कारण आपके जीवन में परेशानियां देना शुरू कर देगा। फिर आप कहते हो कि हमारे तो पैर दुखने शुरू हो गए, हमसे चला नहीं जाता है। फिर आप अपने दुखों को लोगों को बताना शुरू कर देते हो कि मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि ये जो दुख होते हैं, जो आप लोगों को कम्युनिकेट करते हो, ये होते हैं केतु। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारा शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्सिसिटी में हमारे शरीर में, आप तो सो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हो, आपके शरीर में पता नहीं कितना कुछ बन रहा होता है और कितना कुछ ख़त्म हो रहा होता है। यानी कि हम खाना खा रहे हैं तो उसमें से आपको ज़रूरी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ निकल कर उसका तोड़ फोड़ करके आपके शरीर के अंगों तक पहुँच रहा है। अभी अंगों तक कौन पहुँचा रहा है? आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, यहाँ तक ये सब चीज़ें कैसे पहुँच रही हैं? ये पहुँच रही हैं जो आपके खून के अंदर तरल होता है, यानी कि मंगल और चंद्र। अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अलग रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोगों को आपने देखा होगा बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं। उनकी रफ्तार में कहीं कमी नहीं है। रफ्तार ही होती है एक पॉजिटिव केतु वाले की निशानी। देखिए, केतु उसका अच्छा है। अब केतु अच्छे होने के, खराब होने के कई लक्षण हैं। तो मान लीजिए अगर केतु कुंडली में पहले हो और बृहस्पति बाद में हो, यानी कि 1, 2, 3 में केतु हो और बृहस्पति बाद के घरों में हो, तो इस तरीके से ये एक जो केतु को सपोर्ट मिलनी चाहिए गुरु की, वो नहीं मिल पाती है। अगर शनि मान लीजिए
बाद में है, केतु पहले, यानी कि केतु का पहले होना किसी भी हाल में सही नहीं होता है। और केतु अगर कुंडली में आपके 7, 8 या फिर 11वें भाव में चला जाए तब ये खराबियाँ क्रिएट कर देता है आपके जीवन में। अगर चंद्र केतु का योग हो, मंगल केतु का योग हो, बुध केतु का योग हो, तब इस केस में तब भी केतु खराब हो जाता है। अब केतु आपको खराब तो हो गया, आपकी एक चाल चलने फिरने के ढंग से पता लग गया कि केतु आपका डिस्टर्ब है। कईयों को देखिए स्लो होते हैं यानी कि उनका भी केतु खराब होता है। केतु क्या खराब होता है? या तो वो स्लोपन उनके जीवन में उनकी हड्डियों की प्रॉब्लम की वजह से आ गया, या फिर उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी ही, ऐसी हैबिट ही है कि वो बिल्कुल केचुए की तरह चलते हैं, तो वो भी केतु नेगेटिव की निशानी है। क्योंकि इनडायरेक्टली अगर हम देखें आपकी कुंडली में तो कहीं ना कहीं ऐसे असर मिलेंगे जिनके कारण ये पता लग जाएगा कि आपका केतु नेगेटिव है। और जब केतु पॉजिटिव होगा तब भी इंसान के जीवन में कई चीज़ें होंगी और अचानक होंगी और वो अच्छे की तरफ होंगी। केतु पॉजिटिव है तो आपको लोग सलाह अच्छी देंगे, आप जीवन में अच्छे उठेंगे। और जब केतु नेगेटिव होगा तब ऐसे ही लोग आपको बरगला देंगे, आपके जीवन में मुश्किलें क्रिएट कर देंगे। और केतु नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं हमेशा अपने दुख को लोगों के सामने जाहिर करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी औलाद ऐसे कर रही है, हमारी बहू ऐसे कर रही है, हमारा बेटा ऐसे कर रहा है, हमें दुखी कर रहा है, हमारा शरीर खराब है। लोग पड़े पड़े करा रहे होते हैं। यानी कि अगर केतु नेगेटिव होगा तो आपकी एड़ियाँ घिसवा देगा। एड़ियाँ घिसवाना, अब एड़ियों से आप समझ गए होंगे कि जूते, जिनके भी जूते एड़ी से टेढ़े मेढ़े घिसे हुए हैं, इवन तरीके से नहीं घिसते हैं, तो समझ लीजिए केतु नेगेटिव है। आपको केतु के उपाय करने हैं, केतु को सही करना है। अब केतु भी यहाँ पर नेगेटिव है, शनि भी यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि जूते आपके शनि हैं और जो एड़ी है आपकी केतु है। ऐसे लोगों की एड़ियाँ फटी मिलती हैं, बहुत बुरी तरीके से सूख जाती हैं, उनमें ड्राइनेस आ जाती है, ब्लड आ जाता है, बहुत दिक्कत आती है। वो क्रीम लगाते रहते हैं तरह तरह की, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके शरीर में चंद्रमा की एक नमी खत्म हो चुकी है, जिस वजह से स्किन रूखी रहती है, एड़ियाँ फटती हैं। और आजकल तो सर्दियाँ आ गई हैं, इन सर्दियों में आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जो गर्म पानी से लोग नहाते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से क्या होता है, आप तो बाथरूम में गर्म पानी से नहा रहे हो, पर जैसे ही आप नहा के बाहर निकले आपका पैर ठंडी ज़मीन पे पड़ा, जिसे कहते हैं सर्द गर्म। और सर्द गर्म होने पर स्किन तो फटेगी ही फटेगी, लोगों की उंगलियां सूज जाती हैं, हाथों की नरमाई ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा सा गर्म पानी को ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, जितना हो सके यानी कि गुनगुना कर लें, इतना कर लें कि आप कर लो। और मान लीजिए आपको लगता है कि एड़ियाँ फटी हुई हैं तो बहुत सारे होम ट्रीटमेंट्स हैं, उनको भी करिए। आप जुराब पहनिए, नारियल का तेल लगाइए, जुराब पहन लीजिए, नंगे पैर घर में मत चलिए। जितना होगा ये इन्फेक्शन की तरफ और भी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। मन तो वैसे ही दुखी रहता है, शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके दांत में कोई चीज़ फंस जाए ना, बार बार ज़ुबान वहीं जाएगी। इसी तरीके से एड़ी फटी हुई है, यार मेरी तो एड़ियाँ फटी हुई हैं, मैं सैंडल नहीं पहन सकती, मैं जूते पहनता हूँ तो दर्द होता है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये दुख बोलना, यही तो दुख है केतु। केतु जब जिसका नेगेटिव होगा, इंसान कभी जीवन में सुख नहीं भोग पाएगा। सुख मतलब यानी कि सुखों, ये जो आपके भौतिक सुख हैं, औलाद के सुख हैं, रिश्तों के सुख हैं, इनको कभी नहीं भोग पाएगा। केतु नेगेटिव हमेशा इंसान के जीवन में दुख देने का काम करेगा, और वही दुख इंसान के जीवन में दुख भरी दास्तान बुलवाने के लायक आपको छोड़ देगा। बस इंसान पड़ा हुआ चारपाई पे करा रहा है, मर रहा है, हे राम उठा ले, ये कर ले, वो कर ले, यही तो दुख है केतु का। और केतु आपके जीवन में आपको औलाद के ज़रिए दुख देता है, आपके शरीर में दुख देता है, आपको जोड़ हड्डी, कहीं ना कहीं पेशाब की दिक्कत, आपके कान की दिक्कत, आपके जोड़ों में कहीं आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, कहीं आपको साइनोवाइट, आपके साइनोवियल फ्लूइड में कहीं प्रॉब्लम आ गई, आपको आर्थराइटिस हो गया, कुछ ना कुछ ये दिक्कतें दे के रखेगा। अब जिसके भी जूते ख़राब हो रहे हैं, पहले तो अपनी बॉडी पोस्चर को सही रखिए, जितना हो सकता है अपने तरीके, चलने के तरीके को सही रखिए। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। अगर आपने चलने के तरीके को सही कर दिया तो उपाय छोड़िए, उनको बाद में कर लेंगे। जब आप एक बार सही हो गए तो ग्रह तो ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाएगा। आप उपाय भी करोगे तो आपके अंदर वो इच्छा जागेगी कि अब मैं और कुछ करूं, इसको और सही करूं। ऑटोमेटिक पॉजिटिव रिजल्ट जब मिलने शुरू हो जाते हैं, इंसान का कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। जब केतु नेगेटिव होता है ना तो संचार नहीं होता है। संचार क्या होता है, आप कोई भी उपाय कर रहे हो, वो शक्ति आपकी उस तक पहुंचती ही नहीं है, आपका उपाय काम ही नहीं करता है। फिर आप कहते हो उपाय तो 3600 कर लिए पर हुआ कुछ नहीं। ये क्यों होगा?
कई लोग क्या करते हैं, देखिए नेचर से भी जुड़ने का मैं आपको उपाय बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपको सिस्टमिक तरीके से करनी है। सिर्फ पैसा खर्च दिया, उपाय कर दिया, यही काम नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप मान लीजिए जल प्रवाह भी करते हैं तो उस जल की जो जलधारा है, जो भी नदी नहर कुछ भी है, वहाँ पर भी जाते हो, उपाय करके आते हो तो गंदगी देखते हो तो वहाँ पर गंदगी उठा लो, जो भी पन्नी लिफाफा जो भी कुछ मिलता है, कूड़ा कबाड़ा उठा लो, भर लो और लेकर बाहर ले आओ, कहीं डस्टबिन है वहाँ डालो। इसे कहते हैं कि आपने उपाय भी किया और वहाँ की सेवा भी कर दी, आपने पुण्य की प्राप्ति भी कर ली। आपका उपाय तो 100% काम करेगा। अब हम बात करते हैं केतु, जिसकी कुंडली में केतु तीसरे भाव में है तो ये एक नीच केतु हो जाता है। और केतु जब छठे भाव में होता है तब भी प्रॉब्लम देता है, केतु 8वें भाव में होता है तब भी प्रॉब्लम देता है। ऐसा व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में रहे तब भी प्रॉब्लम है, साउथ की दिशा में रहे तब भी प्रॉब्लम है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे केस में आपको हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आपको अपने घर पर मुख्य द्वार में स्थापित करिए। ऐसे पंचमुखी हनुमान जी होंगे और ये पंच धातु से बने हुए हैं, सिद्ध किए हुए हैं। और साथ ही साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अगर केतु तीसरे भाव में है, मुख्य दरवाजे पर तांबे का, चांदी का चौकोर टुकड़ा चिपकाइए और दरवाजे यानी कि दहलीज के नीचे चांदी की तार डालिए। अब ये चांदी का उपाय क्यों किया जा रहा है, इसका लॉजिक भी आपको समझ लेना चाहिए। जब केतु दुख देने लगे और आपके शरीर पर कहीं उसके असर जाहिर होने लगे, तब हमें शारीरिक दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए चंद्रमा का उपाय जरूर साथ में करना चाहिए। बाकी जब हम मंगल को साथ में ले लेते हैं, मंगल नेक जो कि तांबे की चौकोर आकृति है, तब आपके वहाँ पर साउथ के दोष भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि साउथ से तो तरह तरह की बीमारियाँ और लानतें और परेशानियाँ आपके घर में प्रवेश करती हैं। और हनुमान जी की ये शक्ति है कि आपके घर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, किसी भी तरह की परेशानी को आने नहीं देंगे। और जब औलाद और शरीर को दुख हैं और मिलने ही शुरू हो जाएं, कहीं ना कहीं से कोई भी रास्ता ना दिखाई दे, तब इस केस में जो है आपको घर की नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ, 3 डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन में ऐसे पीतल के बने हुए कुत्ते, अब ये देखिए पीतल का कुत्ता है और इसको कलर कर दिया गया है, ये ऐसा कुत्ता होता है। ये देखिए पीतल का कुत्ता है और इसको कलर करके ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है। ऐसे 3 कुत्ते, यानी कि ये ब्लैक एंड वाइट 3 कुत्ते आपको घर में ऐसे सजा के रख लेने हैं। ये पीतल के बने हुए हैं। यहाँ पर बृहस्पति की मदद ली जाती है। बृहस्पति से हम केतु के दोष दूर करते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। शरीर में आपको कहीं जोड़ की प्रॉब्लम है, हड्डियां दुखती हैं, तो पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले या फिर सफ़ेद रेशम का धागा बांध के रखिए। और इसके साथ साथ जब भी मैं उपाय बताता हूँ तो थोड़ा आप कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो, आज आपकी कन्फ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। ये 2 तरह की अंगूठियाँ हैं, एक पंचधातु में बनी हुई है और एक चांदी में बनी हुई है। अब यहाँ पर चांदी, ये देखिए चांदी में सुलेमानी हकीक बना हुआ है और ये पंचधातु जो कि आपको येलो कलर की मेटल दिखाई दे रही है, ये सुलेमानी हकीक पत्थर होता है। अब यहाँ पर बृहस्पति की मदद चाहिए और ग्रहों को भी साथ में साथ बैलेंस करने के लिए आपको पंच धातु में पहन लेनी है। अगर आपके शरीर में कहीं पर हड्डियों की प्रॉब्लम है तो सुलेमानी हकीक को चांदी में पहनिए। इससे क्या होगा, चंद्रमा की मदद फिर मिल गई, केतु के दोष दूर हो गए। और बृहस्पति को भी अगर शुभ करना है, बृहस्पति आपको पेट की भी प्रॉब्लम देता है, आपके जीवन में किस्मत को कहीं ना कहीं पीछे आपको कर देता है, तो बृहस्पति की मदद जरूर लेनी है। अब ये तो हो गए इन जनरल उपाय, समझ लेना है आपने चाल से। अब दूसरे तरीके क्या होते हैं, केतु जब बहुत ही दुख देने शुरू कर दे, आपकी औलाद का जीवन कष्टों में डाल दे, आपको कष्टों में डाल दे, कहीं आपके सफ़र ना काम कर रहे हो, आपको कहीं से कोई अच्छी सीख ना मिल पा रही हो, कहीं से रास्ते बंद पड़ गए हो, तो सिंपल एक तरीका अपना लीजिए। अगर आपको शरीर में ऐसे लक्षण दिखते हैं कि आपकी चाल ऐसी है, जूते ऐसे घिसते हैं, तब ऐसे केस में एक मिट्टी का बर्तन लीजिए जिसके अंदर लगभग आपकी 1 किलो के करीब चूना आ जाए। चूना जिसे लाइम कहते हैं, जो घर में पुताई के काम आता था, दुकानों से मिल जाता है। 1 किलो चूना भरिए, उसके अंदर आप 27 कील यानी कि जो नेल्स होती हैं, बड़ी बड़ी कील ले लीजिए, वो कील उसमें डाल दीजिए और हल्दी का पानी बनाइए। हल्दी यानी कि 1 गिलास में 1 चम्मच हल्दी घोल लीजिए और इसको मिक्स करके आप इस मटकी में जो है सारा सामान उसके अंदर डाल दीजिए, ढक्कन लगाइए और जाकर कहीं पर भी जल प्रवाह कर आइए। या तो गुरुवार करिए या शनिवार करिए, 2 दिन हैं। इन दिनों में महीने में 1 बार या 6 महीने में 1 बार या साल में 1 बार करते रहेंगे तो आपके केतु के दोष ऑटोमेटिकली यहाँ पर
क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको देखिए नेचर से जुड़ना है, यानी कि प्रकृति, आप प्रकृति का हिस्सा हो। ये गाने वगैरह ऐसे ही नहीं आए, मैं भी हूँ नेचर हो इको फ्रेंडली। आपको इको फ्रेंडली होना है और नेचर के साथ रहकर ही अपनी प्रॉब्लम्स को नेचुरल वे में सही करना है। ऐसा करिए, जब जहाँ पर भी आपके यहाँ धर्म स्थान है वहाँ पर जाइए और आंवले के पौधे लगा कर आइए। केतु नीच वाले या केतु जो परेशानियां जिनको मिल रही हैं, ऐसे व्यक्ति अगर अपने घर के आसपास कहीं पर भी धर्म स्थान में आंवले के पौधे लगाते हैं या आंवला दान करते हैं या काली मिर्ची दान करते हैं तो समझ लीजिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पौधे तो लगाइए भैया, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, चाहे पौधे लगाना शुरू करिए। देखिए जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम घटेगी। कुत्तों को बिल्कुल मत मारिए, कुत्तों की सेवा करिए, कुत्तों को कुछ ना कुछ देते रहिए। कुत्ता पालना है तो पाल लीजिए, नहीं पाल सकते तो जैसे कि आपको बताया ये स्टैच्यूज़ रखिए कुत्तों के। अभी तो ये इसी तरीके से आपको 3 मिलेंगे, बाकी समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। और देखिए सामान के लिए आप लोग बहुत मैसेजेस करते थे, तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने अपनी व्हाट्सएप कैटलॉग में लगभग 70% चीज़ें तो डाल दी हैं कि आप वहाँ से देखो, उनके प्राइस देखो। जो भी चीज़ें होंगी अभिमंत्रित होंगी, बिना अभिमंत्रित कुछ नहीं। कैसे अभिमंत्रित हमारे पास चीज़ें होती हैं समय समय पर, उनकी वीडियोस भी मैं डाल चुका हूँ। हो सकता है कुछ वीडियोस में मैंने दिखाया भी हो, आपने देखा हो। कैसे बिना अभिमंत्रित कुछ नहीं जाएगा। A to Z चीज़, सुई से लेके जहाज़ तक लाल किताब की चीज़ें। इंडिया क्या, इंडिया से बाहर भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई ऑथेंटिक चीज़ दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सुभाष शर्मा ही है। तो आप लोगों के लिए ही ये काम हो रहा है। बुक्स पे भी काम चल रहा है, देखिए बुक्स का काम भी हो जाएगा। 3 लेवल में बुक्स आ रही हैं, आपको अभी बता दूं। इसमें बेसिक होगा, एडवांस होगा और प्रैक्टिकल होगा। अभी चल रहा है काम, वो भी आ जाएगा। और अगर जो लोग ज्योतिष के शौक जो पढ़ रहे हैं, जिनको लाल किताब चाहिए, ऑथेंटिक चाहिए, तो आपको यही सलाह दी जाती है सिर्फ और सिर्फ पंडित वेणी माधव जी की ही किताबें पढ़ें। और ऑनलाइन जो लोग ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, पंडित वेणी माधव जी की आ जाती हैं कोई और किताबें। तो यह भी सब आपके लिए सॉल्यूशन करने के लिए दिल्ली के जो सेलर्स हैं वहाँ से डिस्काउंट प्राइस में और ओरिजिनल बुक्स हिंदी में 1952 की 2 वॉल्यूम लाल किताब की आपके लिए अरेंजमेंट कर रखी हैं। जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सएप करिए, उनको वहाँ का लिंक और एड्रेस दे दिया जाएगा। उनको पेमेंट करके आप अपने एड्रेस पर बुक्स मंगा सकते हैं ऑथेंटिक। अब देखिए जनरल चीज़ें और आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का सपोर्ट और प्यार पूरा मिल रहा है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपने जीवन में कष्टों को जनरल डे टू डे लाइफ में कुछ छोटे मोटे बदलाव और उतार चढ़ाव करके सब कुछ सही करते जाएंगे। बाकी देखिए एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले ने हमें कष्ट दिए हैं किस्मत में लिखकर, इनको हमें कम ज़्यादा करना है अपने पुरुषार्थ कर कर, इनके साथ ही जीना है। पर इन्हीं को हम कैसे एडजस्ट और अडेप्ट करें, यही उपाय हमें शक्तियाँ देते हैं और हमें आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा और विज़न देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।